अक्सर लोग ट्रेडिंग शुरू करते ही एक चीज ढूंढने लगते हैं, कहाँ खरीदे कहाँ बेचे। मार्केट का वो मैजिक पॉइंट जहां एंट्री लो और पैसा बरसने लगेंगे। लेकिन सच यह है कि वहीं सबसे बड़ा जाल बिछा होता है। वहीं 90% ट्रेडर्स फंस जाते हैं। देखो, लोग समझते हैं कि चार्ट पे लाइन खींच लो और पैसा प्रॉफिट ग्रांटेड है। लेकिन सच यही है कि वही लाइन तुम्हें फंसा देती है। मार्केट ऑपरेटर इसी का इंतजार करते हैं। रिटेल ट्रेडर एक जगह एंट्री करता है और ऑपरेटर उसी जगह पे उसे ट्रैप कर देता है। लोग सोचते हैं कि वो स्मार्ट है, पर हकीकत यह है कि वो खेल ऑपरेटर के हिसाब से खेल रहे होते हैं और उनको कुछ भी पता नहीं होता है। मैं आज तुम्हें वही जाल दिखाऊंगा जिसमें रोज हजारों लोग फंस जाते हैं। लेकिन अगर तुम इस जाल को पहचान गए तो तुम्हारे पास वो की होगी जिससे तुम बाकी ट्रेडर से आगे निकल जाओगे और वहीं से असली पैसा बनना शुरू हो जाएगा। मतलब ये वही सीक्रेट है जो तुम्हें चार्ट्स देखकर कभी समझ नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं और चार्ट में आपको बताते हैं कि किस तरह से हमें चार्ट को देखना चाहिए जिससे हम ट्रैप से बच सके। मैं तुम्हें चार्ट को इस तरह से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं जिससे आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि कहां पे ऑपरेटर बैठा हुआ है और कहां पे अभी ऑपरेटर अपना पोजीशन बनाने वाला है। ये दो चीज अगर आपको पता चल गया कि ऑपरेटर कहाँ है और कहाँ पे पोजीशन बनाने वाला है, अगर ये तुम्हें पता चल गया तो आप प्रॉफिट बना सकते हैं। सबसे पहले ये इस चीज को समझिए कि मान लीजिए कि क्या होता है कि एक बायर होता है और एक सेलर होता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि बायर और सेलर का साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट नीचे आ गया तो यहाँ पे कौन एंट्री किया है? सेलर एंट्री किया है। और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे कौन होगा? बायर होगा। आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब मार्केट इस तरह से नीचे आता है और एक अच्छा खासा पॉइंट मिल जाता है मार्केट को, यानी कि सेलर को अच्छा खासा अगर प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता है, तब ये ऊपर पूरा नहीं जाता है। यहीं से मार्केट में एक रेजिस्टेंस बनाएगा और उसे थोड़ा सा ब्रेकआउट करेगा। आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन उसी जगह मार्केट मुड़ जाता है और नीचे गिर जाता है, क्योंकि इन सेलरों को निकलना होता है। और निकलेगा कैसे? क्योंकि उनको बाय का ऑर्डर बहुत ज़्यादा चाहिए। अब जैसे ही इस जगह रेजिस्टेंस बनाता है तो यहाँ पे बायर आ जाते हैं, यानी कि सेलर वहाँ पे एग्जीक्यूट अपना माल पूरा बेच देता है, वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पे सेलर नहीं है। अब सेलर नहीं है तो ये बायर को वहां ले जाके फायदा नहीं है। वहां पे ले जाके फायदा नहीं है, क्योंकि उनको फायदा कब होता है? जब बायर सेलर का यहाँ पे पोजीशन बना हुआ है, तब जाके यहाँ पे बायर उसको लॉस करवाने के लिए ऊपर लेके जाता है। लेकिन अगर वो रेजिस्टेंस बना के निकल जा रहा है, यानी समझ लीजिए कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाने वाला है, मार्केट अब नीचे आएगा। समझ रहे हैं ना? तो इस चीज को समझ लिए। मार्केट अगर ऊपर गया है, यहाँ पे बायर है और बायर को नीचे आ गया और मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट बायर को यहाँ तक मिल गया है, यहाँ तक टारगेट हिट हो गया है बायर का, तो अब बायर यहाँ से निकलेगा तो उनको अब सेल पोजीशन चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? एक सपोर्ट बनेगा। अब सपोर्ट बनेगा, उसे मार्केट ब्रेक करेगा। अब जैसे ही यहाँ पे ब्रेक करता है, यहाँ पे सेल ऑर्डर होता है, यहाँ पे बायर निकल जाते हैं। समझ रहे हैं? दोनों तरीका सेम है दोस्तों, बस डिफरेंट है यही कि यहाँ पे बायर है, वहां पे सेलर है। अब चलिए मैं आपको चार्ट में एक्सप्लेन करके बताता हूं कि आप किस तरह से इसे कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे चार्ट में आ गया हूँ। अब चार्ट पे देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों। मान लीजिए कि यहाँ पे सेल कर दिया, एक सेलर यहाँ पे सेल कर दिया। अभी आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे ये जज मत करते रहिएगा कि नहीं यहाँ पे सेलर है कि बायर है ना। पहले आप चीज को जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे बायर होते हैं, कहाँ पे सेलर होते हैं। समझिए, अभी जो चार्ट है उसे अच्छे तरीके से आप रीड करने का सीख लीजिए। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में यहाँ से मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे सेलर होंगे, सेलर होंगे। उसके बाद जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो एक रेजिस्टेंस बनाई, ये रेजिस्टेंस है, उसको मार्केट तोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या होगा? बायर यहाँ पे बाय किया होगा, तो इन सेलरों को प्रॉफिट अपना बुक करने का एक अच्छा मौका यहाँ पे मिल गया, है ना। अब यहाँ पे उनको अच्छा खासा मौका मिल गया, सभी सेलर यहाँ से एग्जिट कर रहे। यहाँ पे कोई भी पोजीशन अभी सेलर का नहीं है, तो अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि उनके पास कोई भी पोजीशन नहीं है, इसलिए मार्केट अब नीचे आएगा। अगर उनके पास कोई पोजीशन होता तो फिर मार्केट वहां से और ऊपर जाता इनको नुकसान कराने के लिए। लेकिन अगर ये निकल गए हैं तो फिर इनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मार्केट अब उससे ऊपर लेके ना ही जाएगा, अपने मार्केट नीचे आएगा वहीं से। तो समझ गए? यहाँ पे आप क्लियर आप समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए
मार्केट में अगर यहाँ से लेके 700 पॉइंट नीचे आ गया है तो इतना जान लीजिए कि यहाँ जो सेल किया है उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। अब वो निकलने के लिए एक रेजिस्टेंस बनाता है और उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वो अपना माल को निकाल लेता है। समझ गए? ये चीज होता है दोस्तों। और नीचे आके आप देखिएगा तो उसी तरह से आपको और मिलेगा। आप यहाँ से फिर से देख सकते हैं कि मार्केट में फिर वही किया, फिर से यहाँ पे कोई अगर सेल किया होगा तो फिर से आप देख सकते हैं मार्केट में उसे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद मार्केट एक रेजिस्टेंस बनाता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। बायर को लगता है कि मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट यहाँ तक टारगेट देगा, यहाँ पे लोग बाय करने लग जाते हैं। अब जैसे ही लोग बाय करने लगते हैं, अच्छा अच्छा कैंडल देख के मार्केट उसी समय मुड़ने लगता है यहीं से। अब देख सकते हैं मार्केट यहाँ से मुड़ गया। अब यहाँ पे जो बाय किया हुआ रहता है ना, मार्केट उसको निकाल के फेंक देता है और थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे ना बायर अपना एंट्री करने लगता है। समझिए, बायर क्यों एंट्री करता है? क्योंकि उसको एंट्री करने के लिए एक ब्रेकडाउन का पोजीशन चाहिए होता है। उसके बाद देखिए बायर का जब अच्छा खासा पोजीशन बन जाता है उसके बाद बायर क्या करता है, मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए कि बायर ने यहाँ पे इस लेवल के नीचे बाई किया, फिर से इस लेवल के नीचे आएगा, फिर बाई किएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, अच्छा खासा आपको उस समय आपको लगने लगेगा कि नहीं अब मार्केट ये सेल में ही जाएगा, क्योंकि बार बार मार्केट एक सपोर्ट बना रहा है, तोड़ दे रहा है, तो आपको लगेगा ना कि वहां से अब सेलिंग ही होगा। उस समय आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेंगे और उस समय आपको सेलिंग ज्यादा पसंद आएगा। उस समय मार्केट में एंट्री करेगा, पोजीशन को निकालने के लिए थोड़ा थोड़ा मार्केट करके अचानक से मूवमेंट करके मार्केट ऊपर लेके जाएगा और वो उसी जगह पे वो अपना प्रॉफिट भी बुक कर लेता है। समझ गए? इसको चार्ट में भी समझाता हूं। चलिए, बायर किस तरह से एंट्री करता है उसे चार्ट में समझाता हूं, तो इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, कहीं पे बायर का जो एंट्री है उसे दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं मार्केट में सच में इस तरह से भी पोजीशन बनते हैं और हम लोग को कुछ पता नहीं होता है। तो चलिए आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब मार्केट में आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट में क्या किया, मार्केट में बार बार यहाँ पे बायर बाय किया है। बायर में यहाँ पे भी बाय किया, इस ब्रेकडाउन में भी बाय किया, उसके बाद मार्केट को अचानक ऊपर लेके चला गया। समझ रहे हैं? जो मैं आपको बता रहा हूं वही चीज होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट में किस तरह से बायर वहां से निकल जाते हैं। जब यहाँ से मार्केट यहाँ पे एंट्री किया, मार्केट को बहुत ऊपर लेके गया, फिर से ब्रेकआउट करके फिर से ऊपर लेके गया। अब आप एक यहाँ पे आप एक सपोर्ट देखिएगा, अब सपोर्ट देखिएगा। उसके बाद मार्केट इसको जब ब्रेक करता है, इस सपोर्ट को जब ब्रेक करेगा, मार्केट में ये जो यहाँ का बायर है ना, यहाँ पे सेल ऑर्डर लगे हुए होते हैं, ब्रेकडाउन जैसे होता है यहाँ पे सेलर आ जाते हैं, उसी समय ये अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। समझिए, ये देखिए मार्केट में बहुत दूर के चार्ट को नहीं देखना है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। इतना दूर का आप मार्केट में सिर्फ एक दिन पीछे का मार्केट को देखना है। जैसे अगर आज ट्रेड कर रहे हैं तो कल का जो चार्ट बना हुआ है सिर्फ उसी पर एनालिसिस करना है और उससे आगे नहीं करना है। समझिए, अगर ज्यादा दूर का देखेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे अभी आपको एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ। एक दिन का एग्जाम्पल में आपको समझना है, एक दिन का पीछे का मार्केट को ही आपको लेके चलना है, बाकी दिन को छोड़ देना है। क्योंकि मार्केट को इस तरह से अगर आप देखना सीख गए, इस तरह से अगर चार्ट को समझना सीख गए कि सेलर कहाँ पे एंट्री करता है, बायर कहाँ पे एंट्री करता है, और आपका भी एंट्री कहाँ पे होगा पता है, और आपका भी एंट्री वहीं पे होगा जहाँ पे सेलर सेल करता है, वहां पे आप पुट में पोजीशन बना सकते हैं। जहाँ पे बायर बाय करता है ऑपरेटर, वहां पे आप अपना कॉल का पोजीशन बना सकते हैं अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो मार्केट को आप समझ गए कि जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप बिल्कुल कमेंट में जाइए और नीचे टाइप कीजिए अपना कमेंट कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो मैं फिर से एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा जिससे आपको और ज़्यादा अच्छी से समझ में आ जाएगा। तो मार्केट में अगर आप अच्छा खासा मार्केट को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।